हेलो स्टूडेंट्स, आज पेपर हुआ है इंग्लिश 12th क्लास 2025। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आया हुआ है, सेट है यहाँ पर सेट डी। और फर्स्ट क्वेश्चन है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। और इसमें हमको इसके बनाने हैं नोट समरी, ठीक है, सॉरी नोट, और इसका टाइटल देना है हमको। तो नोट्स सबके अलग अलग हो सकते हैं, इनको हेडिंग और सब हेडिंग के अकॉर्डिंग बनाना था, ठीक है। इसमें जो इसका टाइटल है, टाइटल जो है इसमें देखते हैं, स्क्रिप्चर्स क्लियरली डिफाइन थ्री क्वालिटीज। स्क्रिप्चर्स, ठीक है, तो द स्क्रिप्चर्स ये इसका टाइटल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। 10 नंबर का ये पैसेज है, इसको देखेंगे। एजुकेशन इज अ सब सिस्टम ऑफ द वाइडर सोशल सिस्टम। फर्स्ट है इसका क्वेश्चन, एजुकेशन इज अ सब सिस्टम ऑफ द वाइडर, तो ये लाइन दी हुई है सब सिस्टम, तो इसका आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट है अवर सोसाइटी इज पासिंग थ्रू मोमेंटस चेंज इन इट्स वैल्यू सिस्टम ड्यू टू, तो ये आंसर दिया हुआ है यहाँ पर, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। तो इसका आंसर है ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, ठीक। नेक्स्ट है ब्लैंक इज एन इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन फैमिली एंड स्कूल कम्युनिटी, ये लिखा हुआ है एट द जंक्शन ऑल फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन लाइक फैमिली एंड स्कूल। तो यहाँ पर फैमिली और स्कूल दोनों में से करेक्ट है स्कूल, ठीक है। फैमिली भी सही हो सकता है, दोनों ही आंसर करेक्ट है। वैल्यूज कैन नॉट बी टॉट, दे आर कॉट, ठीक है। तो ये है एक सेइंग है, एक कहावत है, प्रोवर्ब है। तो वैल्यूज कैन नॉट बी टॉट, वैल्यूज को सिखाया नहीं जाता है। कीमत, ये जो मूल्य हैं, जीवन के मूल्य, इनको सीखा जाता है, पकड़ा जाता है ऑटोमेटिकली। कॉट, वैल्यूज कैन नॉट बी टॉट, दे आर कॉट, ओके। अब नेक्स्ट है फॉर्मल एजुकेशन इज स्क्वीज्ड बिटवीन मेमोरी एंड मैकेनाइजेशन। तो ये पिछला वाला जो कोर्स था, ये पैसेज उसके वर्कबुक से लिया गया है, तो इसलिए ये याद है हमको। फॉर्मल एजुकेशन इज स्क्वीज्ड बिटवीन मेमोरी एंड मैकेनाइजेशन। अब इसको हम देखें तो इसका आंसर ये होता है, पॉज करो जरा एक मिनट, ये है। ऑन द अदर हैंड फॉर्मल एजुकेशन इज स्क्वीज्ड बिटवीन मेमोरी एंड मैकेनाइजेशन, ओके। द वर्ड कंजेनियल, कॉन्जेनियल इन द पैसेज मीन, इस वर्ड का मतलब क्या है? तो कॉन्जेनियल इस वर्ड का मतलब होता है फेवरेबल, ओके। द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड डेटोरियोरेटेड इज, तो डेटोरियोरेट का नाउन फॉर्म होगा डेटोरियोरेशन, ये वाला डेटोरियोरेशन। नेक्स्ट है ब्लैंक है सीस्ड, तो सीस्ड वाला यहाँ पर है, blank has ceased to be an institution for providing cultural, aesthetic and moral education। इसका आंसर है द फैमिली, ठीक है। द फैमिली ये है, द फैमिली हैज ceased to be an institution for providing cultural, चलने दो आगे। द होल सिस्टम ऑफ एजुकेशन नीड्स अ कंप्लीट, तो द होल सिस्टम ऑफ एजुकेशन नीड्स ये है, द होल सिस्टम ऑफ एजुकेशन नीड्स कंप्लीट ओवर हाउलिंग, तो इसका आंसर है डी, ओवर हाउलिंग। इंटेलेक्ट विदाउट विजडम, इंटेलेक्ट विदाउट विजडम कैन बी सुइसाइडल, सुइसाइडल ये है, ओके। नेक्स्ट है यहाँ ला, अगला क्वेश्चन है सेक्शन बी से, सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आया हुआ है इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन, ठीक है। इसका हमको क्या लिखना है, ड्राफ्ट नोटिस, एक नोटिस तैयार करना है इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन पर। मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन था ये, सभी को याद होगा जनरली, तो ये क्वेश्चन आसान है करना। और इसमें से एडवर्टाइजमेंट है किसके लिए, सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स को बेचना है, तो ये भी काफी आसान आंसर था, ओके। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन में से नीट और जेईई के लिए लेटर टू स्टूडेंट्स टू योर अटेंड करियर काउंसलिंग प्रोग्राम है, इसके मुकाबले ये वाला क्वेश्चन जो है एक क्या करना है, एक लेटर लिखना है एडिटर को लोकल न्यूज़पेपर के, क्या करना है, कंसर्न ओवर इंक्रीज रेट ऑफ एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट्स ज्यादा हो रहे हैं, रैश ड्राइविंग, काफी ज्यादा ड्राइविंग है, तेज ड्राइविंग करते हैं लोग, तो उसको सजेशन के लिए कि उस पर वो कंट्रोल करें, एक एक्सीडेंट्स को कंट्रोल करें, इसके लिए क्या करना है, कुछ सॉल्यूशन दें। आपको एक लेटर लिखना है न्यूज़पेपर के एडिटर के लिए, ये जरा आसान था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एक पैराग्राफ लिखना है, तो साइंस और टेक्नोलॉजी, इंपोर्टेंस ऑफ
इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, ये जो था ये काफी सभी बच्चों ने जनरली ये याद किया होगा, ये वाला ज्यादा आसान है इसमें। नेक्स्ट इसके मुकाबले, हाँ अब है सेक्शन सी। सेक्शन सी में डू एज डायरेक्टेड और फिर इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो डू एज डायरेक्टेड, समवन इज कॉलिंग माय नेम, चेंज द वॉइस, वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट की जगह पे कौन दिया हुआ है, समवन, ठीक है। और समवन, एनीवन, नो वन, ये ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके सेकंड केस नहीं होते हैं, तो हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, तो पैसिव बनेगा माय नेम, जो ऑब्जेक्ट है माय नेम आ जाएगा आगे, और इज हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो आ जाएगा इज बीइंग, और कॉल का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कॉल्ड, और समवन को पीछे नहीं ले जाएंगे तो बाय भी नहीं आएगा, तो माय नेम इज बीइंग कॉल्ड। नेक्स्ट है ही इज इंटेलिजेंट, ही इज हार्ड वर्किंग, तो यूज करना है कंबाइन द सेंटेंसेस, दोनों सेंटेंस को कंबाइन करें यूजिंग बोथ एंड, बोथ और एंड दोनों को यूज करते हुए, तो इसको हम दो ही तरह से बना सकते हैं। सेंटेंस हो जाएगा ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, या फिर इसको बना सकते हैं ही इज इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग बोथ, वैसे ये वाला ज्यादा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है फिजिक्स इज मोर डिफिकल्ट देन एनी अदर सब्जेक्ट, फिजिक्स किसी दूसरे सब्जेक्ट के मुकाबले या किसी दूसरे सब्जेक्ट की तुलना में अधिक कठिन है। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग द पॉजिटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव यूज्ड, ये जो एडजेक्टिव यूज की गई है इसकी जगह हमें पॉजिटिव डिग्री में यूज करना है। पॉजिटिव डिग्री में वर्ब के या फिर ये जो एडजेक्टिव है इसके दोनों तरफ क्या लिखा होता है, एज, तो बन जाएगा इस तरह से। फिजिक्स को कहा जा रहा है कि ये अधिक सब्जेक्ट कठिन है दूसरे के मुकाबले, तो बनेगा नो अदर, नो अदर आता है किसमें, पॉजिटिव डिग्री में। नो अदर सब्जेक्ट इज एज डिफिकल्ट एज फिजिक्स, एज दोनों तरफ मेंटेन होगा, नो अदर सब्जेक्ट इज एज डिफिकल्ट एज फिजिक्स, कोई दूसरा सब्जेक्ट उतना कठिन नहीं है, पहले का मतलब उतना, दूसरे का मतलब है जितना, तो कोई दूसरा सब्जेक्ट उतना कठिन नहीं है जितना कि फिजिक्स, ठीक है। नो जो है यहाँ पर ये नहीं को मेंटेन करेगा। आगे है नो सूनर, नो सूनर डज अ थीफ सीज अ पुलिसमैन देन ही रन्स अवे, तो ये काफी सालों बाद या फिर ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में आया हुआ है, वरना ये सेंटेंस बनता है पास्ट में, यहाँ डिड होता, अब क्या आ गया है डस। बच्चों को यही आदत होगी इसकी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है डस, तो डस हटाकर वर्ब में क्या लगेगा एस या ईयर। अब एज सून एज का यूज होना है, तो एज सून एज, नो सूनर को हटाकर लगाते हैं एज सून एज, तो आ जाएगा एज सून एज, देखें इसको, एज सून एज अ थीफ सीज अ पुलिसमैन, तो जो डस है यहाँ पर देखो डस, डस को हटाकर वर्ब में क्या लग जाता है एस या ईएस, तो हो जाएगा नो सॉरी एज सून एज अ थीफ सीज, सी में लग जाएगा एस, अ पुलिसमैन, और देन हटाकर क्या लग जाएगा कॉमा, और ही रन्स अवे जब। नेक्स्ट है द मैन इज अवर न्यू इंग्लिश टीचर, द मैन इज वियरिंग अ व्हाइट शर्ट, व्यक्ति हमारा नया इंग्लिश का टीचर है, व्यक्ति जो पहने हुए है व्हाइट शर्ट। कंबाइन द अबव सिंपल सेंटेंसेस टू मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिश्रित वाक्य बनाना, दोनों को मिक्स करना है, तो एक्चुअल में रिलेटिव क्लाउज ना लिखकर लिख दिया है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए। तो जब हम व्यक्ति की बात करते हैं तो रिलेटिव क्लाउज यूज होता है हु, तो कैसा बनाया जाएगा दोनों में, जिसमें टेंस हो उसको पहले लिखते हैं, इसमें टेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब है इज, और वियर का यूनिफॉर्म वियरिंग, तो बनेगा द मैन, इधर लग जाएगा हु, तो हो जाएगा हु इज वियरिंग अ व्हाइट शर्ट, इस तरह से द मैन हु इज वियरिंग अ व्हाइट शर्ट। और पिछले वाले वाक्य को पहला वाक्य द मैन इज, तो मैन तो कॉमन है, इसे हम एक बार लिख चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखेंगे, तो हो जाएगा द मैन हु इज वियरिंग अ व्हाइट शर्ट इज अवर न्यू इंग्लिश टीचर, ये हट जाएगा दोबारा से कॉमन, बचेगा इज अवर न्यू इंग्लिश टीचर। नेक्स्ट है सी शट द डोर, शट में ऐसे एस नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब है ये पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है। चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव करते हैं तो नॉट लगाना है, ठीक है। अब जब वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो फिर आएगा डिड, नेगेटिव के लिए नॉट, तो बनेगा सी डिड नॉट, और वर्ब फर्स्ट फॉर्म में चेंज होकर लिखी जाएगी शट द डोर, जो कहते हैं। नेक्स्ट है सो दैट का यूज, सी इज वेरी वीक सी कैन नॉट वॉक, यूज ऑफ सो दैट, तो वेरी की जगह पर लग जाएगा सो, और दैट लगाकर अगले वाक्य को जो कहते हो जोड़ देंगे, तो सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट वॉक, सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट वॉक। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स है दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, यह टेबल लकड़ी की बनी है। वुड यू लाइक टू हैव ब्लैंक टी और कॉफी, तो यहाँ आएगा सम, क्या आपको चाय या कॉफी पीना चाहेंगे। आई नो द बॉय, मैं लड़के को जानता हूँ, स्पेशली किसी की बात कर रहे हैं तो हमें दा लगाना है, ए नहीं आएगा इसमें। आई नो द बॉय हु चीटेड यू, मैं जानता हूँ जिस लड़के ने तुम्हें चीट किया है।
इट हैवीली सिंस मॉर्निंग, सिंस लगा हुआ है, सिंस और फॉर लगा कर क्या बताया जाता है, टाइम। टेंस कौन सा होता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब में हैज बीन और हैव बीन, तो इसमें हैज बीन आएगा। इट हैज बीन हैवीली सिंस, इट हैज बीन रेनिंग हैवीली सिंस मॉर्निंग, सुबह से वर्षा हो रही है बहुत तेज। ही ब्लैंक स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, वह रफ्तार से या तेजी से इंग्लिश बोल सकता है, इसके लिए आता है कैन, मॉडल वर्ब कैन आएगी। तो मोहन इज सीनियर ब्लैंक राकेश, तो यहाँ पर तुलना हो रही है मोहन और राकेश की, कंपैरेटिव डिग्री, तो देन आता है। तो सुनील वर्क्स हार्ड, सुनील कड़ी मेहनत करता है ताकि ही में गेट गुड मार्क्स, ताकि वह अच्छे नंबर ला सके, यानी कि सो दैट ही में गेट गुड मार्क्स। ओके, नेक्स्ट है पैसेजेस को देखते हैं। तो इसमें एक्सट्रैक्ट है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली। तो आंट जेनिफर्स टाइगर, द वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स टू जंप, जंप का मतलब क्या है इसमें, तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर है बी, द पोएट हु रोट दीज लाइन्स इज, तो ये है एड्रीनी रिच, ठीक है, आंट जेनिफर एड्रीनी रिच ने लिखा हुआ है। द टाइगर रन इन द ग्रीन फील्ड, कैसे किस तरीके से टाइगर किस तरीके से चलता है, तो ये चलता है, तो ये रहेगा ब्रेवली, कैसे, दे डू नॉट फियर, वे डरते नहीं, तो ब्रेवली। नेक्स्ट डॉक्टर सदाव होकी, सदाव होकी, डॉक्टर सदाव होकी हाउस वाज बिल्ट, कहाँ पर बना हुआ था, नियर अ कोस्ट, इन प्लेन्स, एट द टॉप ऑफ अ हिल, नियर अ कोस्ट, एट द टॉप ऑफ हिल, देख लेते हैं, बिल्ड ऑन द स्पॉट ऑफ जापानीज कोस्ट, ओके, तो नियर अ कोस्ट। नेक्स्ट है ब्लैंक ट्रीज आउटलाइंड डॉक्टर सदाव होकीज हाउस, कौन से ट्री पेड़ थे उनके पास में, तो उनके घर के पास में देख लेते हैं, रॉक्स बीच आउटलाइंड द पाइन्स, पाइन के पेड़ थे, ठीक है। द एंटोनियम ऑफ द वर्ड नैरो, नैरो का होता है ब्रॉड, एंटोनियम चाहिए यानी कि ब्लोम सब, नैरो संकीर्ण होता है, ब्रॉड होता है विस्तृत फैला हुआ। दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, तो लेसन का नाम है द एनिमी। ओके, नेक्स्ट है द मेकअप रूम, तो ये है जेमिनी स्टूडियो वाले चैप्टर से, द मेकअप रूम, ठीक है। द मेकअप रूम लुक्ड लाइक, किस तरह का दिखता था, तो हेयर कटिंग सैलून की तरह, सालोन की तरह। हु केम टू हेड ऑफ द स्टूडियो जस्ट आफ्टर अ बंगाली, बंगाली के बाद कौन सा आया था, तो वाया महाराष्ट्रियन, ही सक्सीडेड वाया महाराष्ट्रियन, महाराष्ट्रियन आया था हेड। अलोंग विथ द यूजुअल टूल तमिल महाराष्ट्र वाज असिस्टेड बाय, कितने लोगों के द्वारा असिस्ट किया जाता था, तो अलोंग along with the usual local Tamils, Maharashtrian was assisted by, ठीक है, लोकल तमिल्स के साथ ये कितने लोगों के द्वारा, एक तो क्या है लोकल तमिल एक, ठीक है, नेक्स्ट महाराष्ट्रियन, ठीक है, और कितने लोग और भी थे इन लोगों की लोकल तमिल्स के साथ, लोकल तमिल्स एक आ गए, ठीक है, इनके बाद कितने लोग और बचे थे, तमिल्स एंड महाराष्ट्रियन, तो 3 लोग और बच रहे हैं, टोटल हो रहे हैं 5, जैसे 1 2 3 4 और एक 5, तो अगर हम महाराष्ट्रियन और इनको हटाएं तो बचते हैं 3, तो 3 पर्सन्स। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स वेरी शाइनी, वेरी शाइनी का मतलब है माइजरी, कंटेंट माइजरी। फ्रॉम विच लेसन दिस एक्सट्रैक्ट, फ्रॉम विच लेसन दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, तो इसका नाम है लेसन का पोएट एंड पैनकेक्स। नेक्स्ट है आगे की क्वेश्चन आंसर्स जो कि काफी इजी हैं, जिनमें से जैसे व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस, ये वाला आसान है। मेंशन द हजार्ड ऑफ वर्किंग इन ग्लास एंगल इंडस्ट्री, ये भी आसान था। क्वेश्चंस काफी इजी हैं। अब आपके पैसेजेस को और ब्लैंक्स डू एस डायरेक्टेड को मिलाए, देखें कितने करेक्ट हैं। थैंक यू।